नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 11 दिसंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है रविवार। रवि पुख्य और सर्वार्थ सिद्धि योग आज के इस दिन को बहुत ही विशेष योग कारक सिद्धिदायक बना रहे हैं। तो आज कोई अच्छे काम आप कर रहे हैं, कोई अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, कोई बड़ी बिजनेस डील करना चाहते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है, इसका सदुपयोग करें। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र शाम को 8:36 तक रहने वाला है, फिर पुख्य नक्षत्र रहेगा। योग ब्रह्म है, तो ब्रह्म योग ईश्वर चिंतन के लिए, योग आदि करने के लिए या कोई पूजा अगर आप घर में करवाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इससे संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। करण वृष्टि है दोपहर बाद 4:17 तक, फिर भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों 7:03 का था सुबह और सूर्यास्त का समय शाम को 5:24 का रहेगा। आज की चंद्र राशि मिथुन है दोपहर 1:52 तक। उसके बाद में चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि, अपनी खुद की कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये जो दिन है वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए योग कारक, शुभ और बहुत ही आनंद का दिन होने वाला है। अच्छे काम कोशिश कीजिए कि आप बहुत अच्छे एफर्ट्स करें, अच्छे काम करें, तो बहुत ही अच्छा आपको परिणाम आज के दिन मिल सकता है। आज का राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी है और लंबी यात्रा पे तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:53 से दोपहर 12:34 के बीच में है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इनको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इन्हें हमें पूरी तरीके से टालना है। ये है दोपहर 4:02 फिर 4:43। सूझबूझ से इन्हें अच्छे से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई अगर हमने काम शुरू किया या कोई अच्छा काम करने की कोशिश की तो उसका परिणाम विपरीत आएगा, पूरा दिन हमारा खराब हो जाएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये रहे कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दिया जाए। आज जाना बहुत जरूरी है तो उपाय करें, जिसे कहते हैं दिशाशूल परिहार। बहुत ही सरल है, थोड़ा सा घी, दलिया या पान खाकर आप 5 कदम पीछे चलें और भगवान श्री राम की या अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं इस दिशा में, दिशाशूल की दिशा में मुझे आज यात्रा करनी है, साथ चलें मेरे साथ और इसको सुरक्षित बनाएं। यात्रा को, जिस काम से मैं जा रहा हूँ वो काम भी सिद्ध करें। ऐसा अगर आप करते हैं इस उपाय के साथ तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 9:38 से दोपहर 12:14 तक, फिर दोपहर 1:31 से दोपहर 2:49 तक, फिर शाम को 6 बजे से 8:49 तक। ये 3 कालखंड ऐसे आएंगे जिसमें आप अच्छे एफर्ट्स कीजिए आज, ताकि इस दिन का सदुपयोग हो सके, क्योंकि सफलता के प्रतिशत इन 3 कालखंड में बढ़े हुए रहेंगे। तो दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर, अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, विदुर जी कहते हैं, यानी विदुर नीति में ये लिखा हुआ है कि एके क्षमावताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेनम क्षमया युक्तम शक्तम मन्यते जन है। छोटी सी बात है लेकिन कितना गहन अर्थ लिए हुए है कि क्षमाशील मनुष्यों में एक ही दोष का आरोप हुआ करता है, दूसरे किसी भी दोष की तो संभावना ही नहीं है। और वो दोष ये है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं। कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी गूढ़ अर्थ लिए हुए है कि क्षमाशीलता को ये जो समाज है, हमारे आसपास के लोग हैं, वो कायरता समझने लगते हैं। और अति क्षमाशीलता, बहुत ज़्यादा अगर आप में एक क्षमाशीलता की आदत है तो वास्तव में वो आपके लिए भी बहुत बड़ा एक नुकसान कर सकती है, एक हानि का एक कारण बन सकती है। आप मधुर व्यवहार और क्षमाशीलता का पालन अवश्य करें, अपने जीवन में रखें उसको, लेकिन ऊपरी तौर पर दिखावे भर के लिए कठोरता अवश्य होनी चाहिए। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल सटीक समाधान देते हैं और जिनसे आप बहुत ही आसानी से अपनी सफलता की यात्रा संपन्न करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। आप सब कम से कम 11 पाठ आदित्य हृदय स्त्रोत के आज अवश्य करें। साथ ही अपने पिता तुल्य कोई व्यक्ति हो या गुरुदेव को भगवा रंग के वस्त्र आज आप भेंट करें, उनसे चरण छू के आशीर्वाद लें। गौ माता को भीगे हुए गेहूं गुड़ के साथ खिलाएं तो आपका भाग्य संवार देगा। ये छोटा सा उपाय, इसको आप अपने जीवन में करके देखिएगा। ऐसे दर्शकों, कभी कभी ग्रह पीड़ा बहुत विकट हो जाया करती है और उस स्थिति में किसी प्रकार के ग्रह उपाय या जाप, दान इत्यादि उतना प्रभाव नहीं डाल पाते जिससे आप उन समस्याओं से बाहर आ सकें।
जब भी ऐसी स्थिति में आप फंसें तो भगवती की शरण अवश्य लें, क्योंकि एकमात्र भगवती है जिनके एक भ्रकुटी विलास से पूरे ब्रह्मांड का लय होता है और पुनः सृजन भी हो जाता है। ऐसी किसी भी स्थिति में फंसे होने पर निकटतम भगवती के मंदिर या शिवालय में जाकर आप माता को वस्त्र दक्षिणा भेंट करें, साथ साथ पूरी श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और अपने संकटों के समाधान के संकल्प के साथ इस मंत्र की 11 माला का जाप आप नित्य आरंभ कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत विशेष मंत्र है, तुरंत काम करता है और मंत्र में उग्रता है, तो इसके साथ साथ शिव जी की पूजा भी आप साथ में करते रहें। मंत्र इस प्रकार है, ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रहम हुम फट स्वाहा। फिर से समझिए, ज्वल ज्वल शूलिनी दुष्ट ग्रहम हुम फट स्वाहा। विशेष लाभ के लिए इसी मंत्र की नित्य 108 आहुति भी दे दें। आहुति आप दशांग हवन सामग्री से दे सकते हैं या फिर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं पंचमेवा, उससे भी आप आहुति दे सकते हैं। इसी प्रकार से दर्शकों, अगर कोई बहुत बड़े काम में अड़चने आ रही हो, लगातार एफर्ट्स करके भी आपको सफलता हाथ नहीं लग रही हो, आप जैसे कोई काम करने जा रहे हैं 99 पर जाकर आपका काम खराब हो रहा है, तो आज आप माता कालिका की शरण लें। करना क्या है कि शाम को 8:15 के बाद में काली मंदिर जाएं, निकटतम जहां भी काली माता का आपके आसपास मंदिर हो, 27 नींबू की माला साथ लेकर जाएं, यानी 27 नींबू को पिरो कर माला बनाएं, भगवती को माला पहना दें, साथ साथ एक अनार को काट कर उसका भोग देवी को अर्पित कर दें और माता पर चढ़े हुए कुमकुम से स्वयं को तिलक करें। वहाँ से मांग के आप ले सकते हैं। दंडवत प्रणाम करके अपनी मनोकामना कहें, फिर इस मंत्र की 5 माला का जाप वहीं बैठकर करें और जब के अंत में संकल्प लें कि कार्य सिद्ध होने पर कन्या पूजन मैं अवश्य करूँगा। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, वरम देहि महामाये नमस्ते शंकर प्रिय मम सिद्धिम देहि देवी काली ब्रह्ममयी सदा। मंत्र को फिर से समझिए, वरम देहि महामाये नमस्ते शंकर प्रिय मम सिद्धिम देहि देवी काली ब्रह्ममयी सदा। इस प्रकार से जाप करें, आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा और फिर आप अपने वादे अनुसार कन्या पूजन अवश्य करेंगे। ऐसे दर्शकों, स्मरण शक्ति के बल पर आप सफलता की ओर बहुत तेज गति से अग्रसर हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता कि आप क्या करते हैं, लेकिन अगर प्रबल स्मरण शक्ति आपके जीवन में है तो उसका महत्व सबके लिए समान है। आप बहुत तेज गति से उससे आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको हम बताते हैं, जो आप अगर करते हैं तो स्मरण शक्ति प्रबल हो जाएगी। करना क्या है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं, बिना बोले, प्रातःकाल किसी से बोलना नहीं है, पहला शब्द आपके मुख से जो उच्चारण हो वो इस मंत्र का 3 बार जप होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको दिखेगा, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ेगी, साथ साथ कहीं पर भी तर्क वितर्क की परिस्थिति बनती तो सदैव तर्क में आप ही विजय होंगे। आपका एक एक शब्द जबरदस्त रूप से प्रभावशाली होगा। शर्त इतनी सी कि बिस्तर से उठते ही मुख से सबसे पहले इसी मंत्र का 3 बार उच्चारण हो। जगने के बाद में आपको मुख से कोई और शब्द नहीं निकालना है, ये मंत्र निकलेगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वती समहा यत क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, ओम मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। 3 बार इसका जाप करें और फिर देखें आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा, आपकी तर्क शक्ति कैसे जागृत होती। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की, जिसमें हमारे पास पत्रिका आई है हमारे दर्शक आशीष शेखावत जी की। आपकी जन्म तारीख है 25 अगस्त 1992, जन्म समय है रात्रि 12:25, स्थान जयपुरी है और प्रश्न है, व्यापार में उन्नति कब होगी। आशीष जी, आपका वृष लग्न है, लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव में सूर्य गुरु से युति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा या सरकारी कार्यों से आप पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि टेंडर्स वगैरह, आपका रोजगार बनेगा। टेक्निकल शिक्षा आपकी इस कुंडली के अनुसार दिख रही है और वर्तमान में आप अपना स्वयं का कोई कार्य कर रहे हैं, यानी आप अपना स्वरोजगार चल रहा है आपका। इस वक्त आपकी बहुत ही योग कारक शनि की महादशा चल रही है, लेकिन जो अंतरदशा चल रही है वो 8th हाउस यानी मृत्यु भाव में बैठे हुए राहु की है। ये आपके काम भी बिगाड़ रहा है, आपके संबंध भी लोगों से खराब कर रहा है और आपको मिसगाइड भी कर रहा है। तो इसके बहुत जल्दी उपाय कीजिए, जल्द से जल्द ये राहु की शांति हो, ऐसा आप जाप करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए। नित्य जो राहु काल हम बताते हैं उसमें भगवती के 32 नामों के 5 बार पाठ करने का प्रयास कीजिए, बहुत तेज गति से आपको लाभ होगा। आप बताए गए उपाय करते हैं तो जून 2023 से आपको अपेक्षित उन्नति दिखने लगेगी। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। आप भी अपने सवाल, अपनी परेशानियां अपने जन्म विवरण के साथ बताए हुए नंबरों पे आप भेज सकते हैं। बहुत ही जल्दी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए हुए उपायों को सही सटीक विधि से करके आप लाभ उठाएंगे।
जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया है, उसे जीवन में उतारेंगे कि कैसे क्षमाशीलता के साथ कठोरता का आवरण भी जरूरी है। ऐसा करने से जीवन सुखी, सुकून भरा और समृद्ध होता जाएगा, ईश्वर में, भक्ति में होता जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के हमारे खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज टैरेट ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, आज हमें अपने दिन को और भी बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो आइए हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक रीडिंग करने वाले हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है उसका उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 3, तो 3 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 11 दिसंबर 2022। आपको हर बार मैं बताती हूँ कि 11, 22, 33 ये जो नंबर्स हैं इन्हें मास्टर कार्मिक नंबर कहा जाता है और ये जो नंबर है बहुत खास होते हैं, यानी कि आज के दिन की जो एनर्जी है वो बहुत ही खास है। परमात्मा ने, देखिए, हर प्रकार की साइकिल होती है, तो डिवाइन यानी कि परमात्मा ने हमें हर उस साइकिल पे एक बहुत ही खूबसूरत पावर्स दी हैं, बहुत ही अच्छी ऊर्जाएं दी हैं। तो आज के दिन की जो एनर्जी है वो हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की एनर्जी है। तो आइए बिना देर किए अपने आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज की तारीख यानी कि आज की मास्टर कार्मिक नंबर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मूलांक 1 के ऊपर। और इसके लिए हम गाइडेंस ले रहे हैं आर्कएंजल माइकल की। हमें क्या गाइड किया जा रहा है, आइए जानते हैं। और आज यानी कि 11 दिसंबर 2022 के लिए मूलांक 1 के लिए हमारे लिए गाइडेंस है, बी जेंटल विद योरसेल्फ। आपसे कहा जा रहा है कि अपने लिए, आपको खुद के लिए, क्योंकि आज का जो दिन है ना वो वास्तविकता में आपके अपने लिए है, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए है, आपके अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। फिर वो चाहे आपकी पारिवारिक जिंदगी हो या वो आपके कार्य क्षेत्र की लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आज के दिन का जो फोकस है वो है आप। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने साथ जेंटल बने रहना है। जेंटल बने रहना मतलब कि गलती से भी अपने लिए आपको गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है। अपने बारे में किसी प्रकार की गिल्ट की ऊर्जा से, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को बचाना है। आपको अपने आप को इनके अरे मैं तो ये नहीं कर सकती, अरे मैं ऐसी हूँ, ये बिल्कुल भी आपको ऐसे भाव अपने भीतर नहीं लेकर आने हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जो है या आपकी जो बॉडी है वो आपके शब्दों पे केवल नहीं जाती, वो वास्तविकता में उसकी ऊर्जा पर जाती है। तो मजाक में भी आपको कभी अपने बारे में या किसी के भी बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। तो आज क्या कहा जा रहा है, आज आपसे कहा जा रहा है हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से अपने बारे में, विशेष तौर पर खुद के बारे में जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ रहे हैं उससे आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान दें, अपने थॉट प्रोसेस को आज आप पॉजिटिव रखें, अन्यथा खुद का नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा आज हाई हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल। ब्रह्मांड हमें क्या गाइड कर रहा है आज यानी कि 11 दिसंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, लेट गो ऑफ फियर नाउ। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ इनसिक्योरिटीज आपके भीतर रही हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, अभी तक अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अगर आपको लगता है कि आप वर्थ नहीं रखते हो या फिर आप बहुत वर्थ रखते हो लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है ना कि आज के दिन अपने आप को हर प्रकार के इस भय से मुक्त कर देना है, क्योंकि आपका जो सही समय है वो आपके ही हाथ में है, आपका कैनवस आपके हाथ में है। क्या रंग आपको भरना है या आप पर निर्भर करता है। और कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस किसी प्रकार के फियर बेस्ड थॉट प्रोसेस हैं, इसी वजह से आपको गाइड क्या किया जा रहा है कि अपने भय की ऊर्जा को अपने भीतर से निकाल दीजिए और केवल थॉट प्रोसेस जो वास्तविकता में आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं उसे विजुलाइज करना शुरू कीजिए। और ये आपको आज ही करना होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल आज यानी कि 11 दिसंबर 2022 के लिए। हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 3 के लिए। हमें बताया जा रहा है फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपकी हेल्थ है वो केवल और केवल शारीरिक हेल्थ की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपकी मेंटल, आपकी इमोशनल,
सोशल, फाइनेंशियल, हर तरह की हेल्थ को आज आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। कुल मिला के आज आपको अपना ख्याल रखना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अपनी ग्रोथ के लिए आपको काम करना है, अपनी गुड हेल्थ और हीलिंग के लिए आपको काम करना है। साथ ही साथ हमें ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग किसी भी तरह से उनके अगर काम अटके हुए हैं या कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको फोकस आज क्या करना चाहिए, क्योंकि आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है आपके लिए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का। तो आप डिवाइन से आज आप हेल्प मांग सकते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना भी आपकी बहुत सहायता कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े अनुष्ठान ही करें, केवल सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना जो है वो आज आपके काम आने वाली है। आज आप फुल ऑन सरेंडर करके कंप्लीट परमात्मा पर सरेंडर करें और विश्वास करके, ट्रस्ट करके आप जो भी कुछ आज अपनी सहायता मांगेंगे आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ। एक होलिस्टिक हेल्थ पर आपको अपना ध्यान देना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या गाइडेंस है हमारी आर्कएंजल माइकल की आज यानी कि 11 दिसंबर 2022 मूलांक 4 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपका जो फोकस है वो अपनी अंतःकरण की प्रेरणा पर होना चाहिए। आज आपकी जो सोल है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाली है। आप अपने हायर सेल्फ से अत्यधिक कनेक्टेड होने वाले हैं। और आज आपको जो भी थॉट प्रोसेस आ रहा है अपने काम के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, अपनी ज़िंदगी की किसी भी उलझन के लिए, तो आपको उस पर भरोसा करना चाहिए और पूर्ण भरोसे के साथ आज आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जो भी आपकी गाइडेंस है वो वास्तविकता में केवल आपके अपने लॉजिकल माइंड की गाइडेंस नहीं है, बल्कि डिवाइन आपके साथ आज बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है और आपको वो गाइड कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल हमें आज मूलांक 5 के लिए यानी कि 11 दिसंबर 2022 के लिए। तो दोस्तों आज की जो मूलांक 5 की गाइडेंस हमारे पास आई है वो आई है पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। आपसे मैंने क्या कहा कि जो हमारी आज के दिन की जो एनर्जी है वो है द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, द सीक्रेट ऑफ थॉट प्रोसेस। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको वही विजुअलाइज करना है जो वास्तविकता में आप चाहते हैं। आपके कार्ड्स भी वही कह रहे हैं। आज आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है सन एनर्जी के साथ। और आपको क्या करना है, आपको अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग जो भी कुछ आपको करनी है, आपको जो लक्ष्य हासिल करने हैं, आज आपको उनके ऊपर अपना वर्क करना चाहिए। यानी कि आज का दिन कोई नया काम शुरू करने का नहीं है, बल्कि अपनी प्लानिंग पार्ट को और मैनेजमेंट को मजबूत करने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड कर रहे हैं हमें 11 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है रोमांस एंजल्स आर हेल्पिंग यू। आज आपके लिए जो है फुल ऑन रोमांटिक डे है। आज आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको जो है कमिटमेंट मिल सकता है, आज आपको प्रपोजल मिल सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है लव और कंपैशन का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल आज यानी कि 11 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 7 के लिए, हमें गाइड किया जा रहा है दिस सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व। तो जो भी कुछ आपकी टेंशन थी, जो भी कोई आपके काम ऐसे थे जो अटके हुए थे, कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी ब्रह्मांड में बन गई हैं और अब आप तक पहुंच रही हैं। तो आज का जो दिन है वो कंप्लीशन का दिन है कि जो भी कोई मेहनत आप कर रहे थे, जो भी आपके कार्य अधूरे थे, वो आज आपके पूरे होने वाले हैं। अगर कहीं ना कहीं कोई रुकावट बाधा आपके कामों में आ रही थी तो वो भी आज तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल आज यानी कि 11 दिसंबर 2022 के लिए मूलांक 8 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है इनोसेंस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत ज़्यादा आपको अपने लॉजिकल माइंड का उपयोग नहीं करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो अपने बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देंगे। चालाकी नहीं करनी है, बल्कि जितना ज़्यादा प्योरिटी और इनोसेंस के साथ, जितने ज़्यादा आज आप भोले बने रहेंगे, भीतर से जितने ज़्यादा प्योरिटी में रहेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करेंगे, उतना ही अच्छा आज आपका दिन बीतेगा, उतने ही अच्छे आज आपके कार्य बनेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगाया, लोगों को बहुत ज़्यादा जज किया, किसी भी चीज़ें बार बार जो है काम में आपने अगर इंटरफेयर किया तो अपने ही कामों को बिगाड़ लेंगे। तो इस विषय का आज आपको ध्यान रखना है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रहे हैं आर्कएंजल माइकल आज यानी कि 11 दिसंबर 2022 के लिए। और हमें मूलांक 9 के लिए गाइड किया जा रहा है बिलीव एंड ट्रस्ट। आपसे कहा जा रहा है आज की ऊर्जाएं जो हैं वो आपके फेवर की हैं, लेकिन आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। जो भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, आपको उनके ऊपर यकीन करना होगा, खुद के टैलेंट पर यकीन करना होगा। आज जो भी कोई आप कार्य करेंगे, अगर आपका उसमें ट्रस्ट इशू है तो आपको नुकसान हो सकता है। अपना ही जो कहीं ना कहीं जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको 100% ट्रस्ट करना होगा अपने खुद के टैलेंट पर भी और अपने टीम के ऊपर भी। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।